हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेंट एंड कोटिंग की क्वालिटीज़ को जज करने के लिए जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी। सो वी हैव एन ऑटोमेटिक डिजिटल पुल ऑफ अधेशन टेस्टर ASTM D4541 को कंप्लाई करके बनाया गया है, जिसमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर पुल ऑफ मेथड से हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा सैंपल है और उस पर कुछ कोटिंग अप्लाई की गई है, जो भी हमारा मेटल सबस्ट्रेट या कैसे भी कंक्रीट्स होते हैं उस पर हमारा अगर अधेशन लगा हुआ है कोटिंग का, तो वो कोटिंग कितना अच्छे तरीके से उस पर चिपकी हुई है, तो हम उसी कोटिंग को पुल ऑफ करके देखेंगे बाय अधेसिव मेथड। तो एक स्टैंडर्ड अधेसिव हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज़ एपॉक्सी या फिर साइनो एक्रिलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड में मेंशन है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट अधेशन हम सैंपल के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद जैसे ये मेरे पास एक सैंपल है, इस सैंपल पर ही हमें उस ग्लू को अप्लाई करना है एंड उसके बाद हमारे पास डॉलीज़ होती हैं, कुछ छोटे छोटे डॉलीज़ होते हैं। ये डॉलीज़ स्टैंडर्ड होती हैं 20 mm की, 25 mm की स्क्वायर डॉलीज़ कस्टमर्स डिमांड करते हैं फॉर कंक्रीट इंडस्ट्री। तो उस डॉली को यूज़ किया जाता है, इस ग्लू पे पेस्ट करते हैं एंड इसको हम 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने अभी एक प्रिपेयर्ड सैंपल ही लिया है एंड इसके बाद हम इसके पार्ट को थोड़ा सा कट कर लेंगे, इसके इस बाउंड्री पार्ट को, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्सचर, या ये हमारा एक्चुएटर है, हम इसमें इसको फिक्स करेंगे एंड इसके बाद इसके अंदर हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर है, 24 MPa तक का प्रेशर ये झेलने का टेंडेंसी रखता है सैंपल को पुल ऑफ करने के लिए। हम वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना पुल ऑफ लोड लिया है इसको पूरा खींचने के लिए। तो ये एक तरीके से कोटिंग का कितना अच्छे से अप्लाइड है सैंपल पे वो बताएगा, फ्लेकिंग हो रही है अगर तो वो भी दिखा देगा, पील ऑफ हो रहा है या फिर कितने प्रेशर पे जाके वो चीज़ निकल रही है वो हमें शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी स्टार्ट किया इसको, ये इसकी स्क्रीन है, दिस इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट। हमारे पास प्रॉपर ग्राफ आता है जब हमारा कि कितना इसमें प्रेशर बन रहा है। ओके, अभी हम किस पर्टिकुलर साइज़ का डॉली यूज़ कर रहे हैं, वो अभी मेरा जो डायमीटर है इस डॉली का 20 mm है, तो मैंने ये यूज़ किया है। इसके बाद हमें अप्लाई करना है कि जब हम इस पर कुछ लिमिट लगा रहे हैं, लेट्स से कि मुझे इसको खींचने के लिए मैक्सिमम मैं 10 MPa का लिमिट लगा देती हूँ इसमें, यहाँ लिमिट लग गई है और एक रेट हमें लगाना होता है कि इस रेट से, दैट इज़ इतने MPa पर सेकेंड के रेट से ये इसको खींचना चाहिए। सो वो रेट हमें यहाँ पर लिखना होगा। सो ये रेट हमारे पास इसका वो आ गया इंटरफेस। सो लेट्स से 0.19 MPa पर सेकेंड के रेट से ये इसको खींचेगा, 10 MPa तक लोड प्रेशर लेगा और जिस पॉइंट पर ये जा कर के हमारा पूरा रुक जाएगा ये हमें शो कर देगा कि क्या इसकी एक्चुअल रीडिंग आ रही है। इसके बाद होल्ड कितनी देर के लिए चीज़ टेस्ट होना चाहिए, तो हम अभी फ़िलहाल 50 सेकेंड्स का टेस्ट रखते हैं। इसका मतलब कि जब हमारा टेस्टिंग जो चल रहा होगा तो ये 50 सेकेंड तक का हमारा ये टेस्ट है, तो हमें ये होल्ड सेकेंड्स भी डालना है। तो 50 सेकेंड्स का हम रखते हैं एंड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सैंपल एक बार दिखा देती हूँ। इस सैंपल में अब हमें ये हमारा क्रॉस कटिंग टूल है इलेक्ट्रिकल, अब हम इस तरीके से इसको फिक्स करेंगे और अच्छे से हमने इस एरिया को थोड़ा सा कटिंग कर दिया ताकि वो जो एक्चुएटर है उस पर अच्छे से फिक्स हो जाए और ठीक से प्रेशर लगे। अब ये है होल्डिंग फिक्सचर, ये मैं इसको ऊपर करूँगी एंड ये लगा दूँगी। अब ये हमारा इसमें अच्छे से फिक्स हो गया है और अब ये तभी निकलेगा जब ये पूरा ग्लू के साथ इसको खींचेगा, तो वही हाइड्रोलिक प्रेशर से खींचेगा। हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ स्टार्ट का बटन क्लिक किया, अब यहाँ ये हाइड्रोलिक प्रेशर लगा रहा है और इसको खींच रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ भी बनते हुए देख पाएंगे, तो आप देखिए वो उसको खींच के वो निकाल रहा है, तो जितना भी प्रेशर लेगा उसको खींचने में
और उसको प्रॉपर खींच रहा है। अब पुल ऑफ करने में जितना भी लोड लगेगा वो सारा उसमें द प्रेशर में रिकॉर्ड होगा। तो 1.2 MPa लिया, जो भी मैक्सिमम लिया है वहाँ से वो स्टार्ट करेगा वो खींचने के बाद, एंड ये मैक्सिमम 10.00 MPa तक जाएगा क्योंकि मैंने ये लिमिट सेट की हुई है। एंड इसके बाद हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, एंड यहाँ पर इतने अब हमारा ये होल्ड टाइम स्टार्ट हो गया है कि 50 सेकेंड तक ये होल्ड रहेगा इस प्रेशर पे। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि किस लिमिट पर आपको ये प्रेशर होल्ड करके रखना है वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ ये हमारा होल्ड टाइम चल रहा है। इस बीच में ऑल्दो हमारा सैंपल निकल गया था तो वो हम मैक्सिमम इस जो भी हमारा डेटा है उसको हम सेव कर सकते हैं, एंड उसके बाद रिज़ल्ट को निकाल भी सकते हैं। तो एक बार हम होल्ड टाइम कंप्लीट होने देते हैं। सो ये वापस रिटर्न होगा अपना। सो ये इसने इसका ग्लू निकाला है। अगर साथ में कोटिंग भी बाहर निकल के आ रही है और वो किस प्रेशर पे निकल के आ रही है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड आप अपने रिज़ल्ट को सेव कर सकते हो कि क्या टाइम था, क्या पर्टिकुलर हमारा डॉली यूज़ किया गया, रेट लिमिट क्या सेट की थी, होल्ड टाइम, एंड क्या उस पर प्रेशर है। प्रेशर आप यहाँ पर जितनी भी बार आप सेव पे क्लिक करेंगे वो सारे वो डेटा को सेव करता जाएगा। फॉर एग्जांपल जब वो उसको खींच रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आप सेव कर सकते थे, और जो आपका मैक्सिमम लिमिट इसने लिया है खींचने में उसको आप एक सेव कर सकते हो, और क्या यूनिट है वो भी शो यहाँ करेगा, एंड आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो इसमें हमारा रिजल्ट ये चीज़ था कि अधेसिव के साथ हमारी कोटिंग भी बाहर आई है या फिर नहीं, और वो किस प्रेशर पे बाहर आई है वो हमारा रिजल्ट में सेव हो जाएगा। यही इस पर्टिकुलर टेस्ट का पर्पज़ है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, पेंट क्वालिटी, कोटिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोटिंग सबस्ट्रेट पे कितने अच्छी तरीके से चिपकी हुई है। या आप स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। सो ये देखो ये साथ में इसका निकला है, एंड अगर आपको और इस पे प्रेशर अप्लाई करना है सो दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई। अभी इसके साथ कोटिंग पूरी तरीके से बाहर नहीं आई। अब ये इसका चेक करने का क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि फ्लेकिंग हो रही है, ये साथ में कोटिंग पूरी ये इसकी बाहर निकल के आ जाती है नहीं, तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो रिज़ल्ट को। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द टेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच।